हाय गाइस, इस वीडियो में हम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोटिक कंपोनेंट कवर करवा दिया है। ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सोचिए कि फिजिको केमिकल फैक्टर्स होते हैं। ओके, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए। क्लाइमेटिक फैक्टर ये सब तो नॉन लिविंग ही है ना भाई। क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब क्या हो गया, सोचिए लाइट हो गया हमारा, टेम्परेचर कितना, मतलब आप जिस जहां पे स्टडी कर रहे हो उसमें टेम्परेचर या फिर कितना लाइट आ रहा है, कितना टेम्परेचर है, प्रेशर क्या है, प्रेशर भी बहुत डिपेंड करता है ना, ह्यूमिडिटी कितनी है वहां पे, एयर करंट कैसा है, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल का पीएच कैसा है। ठीक है, देखिए आप सोचिए अगर कि प्लांट को अगर ग्रो करना है तो भाई सॉइल का पीएच मैटर करेगा, ठीक है, लाइट मैटर करेगा, टेम्परेचर सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, जैसे जैसे कौन कौन से, देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल हमारा सोचिए कि कितना मतलब वो उपजाऊ है, फर्टिलाइज्ड है, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब मतलब रिलेटेड होता है, ये सब आप प्लांट को ग्रोथ के लिए कहिए, हर चीज रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ओके, जैसे कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सब क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, सब कुछ का साइकिल है यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। अरे प्रोटीन तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के, हमारा जो नाखून है, ये जो नाखून है, हमारे जो बाल है, सब कुछ प्रोटीन है, इवन एंजाइम्स भी प्रोटीन है। ओके, अब आ रहा है कि जैसे हमने कहा था कि सब कुछ इंटरेक्ट करता है। आप खुद देखिए ना, अगर आप सोचिए कि कहीं बाहर भी वैसे निकल के बाहर देखिए, आप देखेंगे कि एनिमल्स प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। एनिमल पानी पी रहा है, ठीक है, वो प्लांट के साथ। बंदर लोग सोचिए कि अमरूद केला खा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ इंटरेक्ट, हम लोग भी तो एनिमल है। मैन इज व्हाट, सोशल एनिमल, सब इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब ऐसा नहीं कि पानी, जैसे पानी को बोलेंगे अरे नॉन लिविंग थिंग है क्या ही, नहीं, अगर पानी नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं फंक्शन कर सकते। सूरज ही नहीं आया तो हम लोग क्या ही जिएंगे, नहीं जी पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो नॉट ओनली दे आर इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। ये जो नॉन लिविंग वाले हैं ना, ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लिविंग वाले भी नॉन लिविंग पे डिपेंड करते हैं, सब एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो देयर इंटरेक्शन इज द की टू इकोसिस्टम फंक्शनिंग। अगर ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम फंक्शन भी नहीं करेगा, ये हमें समझना है। द एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक हवा, पानी आर द इनपुट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, ये हम लोग के बायोटिक कंपोनेंट के लिए इनपुट है। सनलाइट जैसे है वो प्लांट के लिए इनपुट है। ठीक है, मतलब हमने जैसे कहा कि ये जो एबायोटिक है, हमें लगता है अरे हवा, हवा बहुत जरूरी है। आप बस देखिए दम कैसे घुट जाता है, अगर सोचिए कि सांस ना ले पाए इंसान तो मर ही जाता है, तो बहुत जरूरी है वो। सो दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनपुट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। जैसे सूरज अगर नहीं होगा, हमने कहा, तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। वो कैसे अपना, जो हम लोग कहते हैं ना कि वो ऑटोट्रॉप होते हैं, खुद अपना खाना बस, नहीं, ऐसे नहीं बना सकते हैं, बिना वो पानी के, हवा के कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सनलाइट इज इनपुट एंड देयर इंटरेक्शन लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट क्या करता है, ये CO2, जैसे हम तो जानते हैं ना कि प्लांट, क्यों हम लोग बोलते हैं कि प्लांट, बहुत सारा प्लांट लगाओ, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करता है। कैसे, अब जो CO2 हम लोग सोचिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, सॉइल, अरे सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है जिससे वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं। आप देखे होंगे ना, सारे सॉइल में नहीं प्लांट ग्रो करता, क्ले सॉइल में दिखाइए, वो करिए, गाड़िए अपना पौधा, देखेंगे मर जा रहा है। ठीक है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू न्यूट्रिएंट्स देता है आपके प्लांट को। अगर गंदे मतलब अब सोचिए कि वो सॉइल में सारे जैसे कंपोनेंट्स अच्छे से नहीं होंगे ना, तो वो प्लांट भी कमजोर सा होगा। जैसे देखेंगे कि फ्रूट उसका खराब हो जा रहा है, गिर जा रहा है। ओके, so soil provides nutrient to plants for better growth and also is the habitat for several organisms। बहुत सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह का हैबिटेट भी होता है। so एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ वाटर इज द बेसिक ऑफ ऑल बायोटिकम। तो ये जो एबायोटिक है ना, यही बेस है। अरे लिविंग ही नहीं है तो क्या हुआ, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, पानी हवा के बिना। मोर ओवर द बॉडीज ऑफ ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग जो बायोटिक कंपोनेंट है, हम लोग का जो शरीर है ना, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। जैसे हम लोग का देखिए नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन क्या, देखिए हमारा अमीनो एसिड, जो हमारा प्रोटीन है, ये जो नाखून वाखून है, अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड में क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का अब जब बड़े होके आगे क्लासेस में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि अरे बाप रे, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, which further lead to the formation of protein when organisms or biotic components die। जब हम लोग
या बायोटिक कंपोनेंट मर जाते हैं, ये जो शरीर है हमारा उसको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर, और वही जो मतलब न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो फिर से हमारे एनवायरमेंट में सॉइल में चला जाता है। यही हमारा साइकिल है। इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट की सूरज, सूरज का धूप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप देखिए कितना भी कह लो कि अरे मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है, लेकिन जब तक धूप नहीं लगती है ना, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ओके, आप कितना अंधेरा देखेंगे, आप सोचिए बारिश से कुछ दिन 2-3 दिन में लगता है बड़ा मतलब वो लगता है कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है मौसम। ओके, तो सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत प्राइमरी सोर्स है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, हरे जो क्लोरोफिल, जो हरे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस में धूप को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनका खाना है बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इनऑर्गेनिक को कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विजिबल लाइट इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमारे प्लांट्स के लिए विजिबल लाइट जो है जिसमें हम देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल को भी जरूरत होता है सनलाइट का, नहीं तो वो भी नहीं, हम लोग तो नहीं सर्वाइव कर सकते। आप देखिए अगर सूरज नहीं उठा तो फिर तो गए, एकदम ही नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ना टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है कि कैसा टेम्परेचर है वहां का। ठीक है, जैसे प्लांट्स में प्रोसेस ऑफ जर्मिनेट करता है सीड। ठीक है, अब आजकल देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है खासकर यहाँ, तो क्या होता है ना, प्लांट वेंट मर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्लावरिंग, फॉलिंग ऑफ लीफ, जर्मिनेशन सब डिपेंड करता है टेम्परेचर में। और एनिमल तो बहुत ही इफेक्ट होते हैं, आपको देखिए ना कितना प्रॉब्लम होता है टेम्परेचर में, इवन जानवर भी मर जाते हैं गर्मी से। सम एनिमल्स गोइंग, हाँ ये तो होता है हाइबरनेट कर लेते हैं। कुछ लोग सोचिए विंटर में सोचिए हाइबरनेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई इतना ठंडा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, थोड़े विंटर में क्या करते हैं, गर्म जगह पे चले जाते हैं। ओके, माइग्रेट कर जाते हैं। अब देखिए हमारे ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी भी एक एबायोटिक की कंपोनेंट है, पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हवा में वाटर वेपर के प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी कहते हैं। और वाटर मतलब हम ये देखिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, हमने टर्जिडिटी पढ़ा है आपको। हवा हमारा अरे वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। आप देखिए आप कितना भी कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ भी करे, पानी नहीं मिलेगा तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। ऐसे ही हमारे पौधे हैं, उसको पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज रिलीज बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, हम लोग एब्जॉर्ब भी करते हैं रिलीज भी करते हैं। अरे हम लोग तो यूरिनेशन करते हैं ना, यूरिनेशन करते हैं तो हम लोग एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट वाटर एवरी टाइम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लैंड वाले ज्यादा दिन भर पानी नहीं पा पाते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी में मतलब हवा में जो ह्यूमिडिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमिडिटी में ही करते हैं, तभी देखते हैं ना आप कि बहुत सारे जैसे ह्यूमिड वेदर होता है जब ना आप देखेंगे कि खाना सड़ने लगता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं उसमें। एट द सेम टाइम द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन रिलीज ह्यूमिडिटी व्हेन दे शेड हीट। हम लोग जब हीट शेड करते हैं, हम लोग उसमें ह्यूमिडिटी को वो करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी रिलीज कर देते हैं। ओके, अब हमारा हवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसमें गैसेस होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, बिसाइड वाटर वेपर भी होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्लांट और एनिमल हम लोग ही तो कंज्यूम करते हैं। प्लांट लेता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 को लेता है और हम लोग कंज्यूम करते हैं। और ऑक्सीजन को देखिए हम लोग यूज करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। CO2 को हरा प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजन, कुछ जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आप पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन उस प्लांट को अवेलेबल होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया उसको अवेलेबल कर देते हैं और लाइटनिंग से भी उनको अवेलेबल हो जाता है। और कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे रूट नोड्यूल्स में होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पानी, पानी तो देखिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम लोग सब डिपेंड होते हैं सरवाइव करने के लिए पानी पे। ओके, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है मतलब लैंड में जो प्लांट एनिमल्स है, ये डेसिकेशन है। हाँ, हम लोग में वाटर लॉस तो होता ही है भाई, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है भाई, हम लोग का पसीना छूटता है, वाटर लॉस तो हो जा रहा है। ठीक है, वाटर बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक की तो बात ही खत्म हो गई। अगर एक्वेटिक मतलब क्या है, एक्वा पानी की जरूरत है भाई, वहां पता चला पानी नहीं है तो फिर क्या ही जिएंगे। एक्वेटिक प्लांट एनिमल तो नहीं जीने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ वाटर साइकिल होता है, मतलब इवेपोरेट हुआ, मतलब सोचिए कि लेक या फिर नदी, नदी में से इवेपोरेट हो रहा है, या फिर पसीने से या फिर ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेट हो रहा है, बादल में जा रहा है, फिर बादल क्या होता है, बारिश हो जाती है, तो वाटर साइकिल होता है। ठीक है, इवेपोरेशन, इवेपोरेट होना, प्रेसिपिटेट बारिश हो रहा है, और रन ऑफ, रन ऑफ मतलब यही नदी वदी मतलब से बहने वाला पानी। तो ये हर इकोसिस्टम में अवेलेबल होता है। विंड भी बहुत जरूरी है भाई, विंड क्या करता है, वाटर वेपर, विंड ही है ना, हम हवा के माध्यम ही से तो वाटर वेपर जो कैरी होते हैं, जो फिर बाद में बारिश, स्नो या हेल स्टॉर्म के फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेशन, हमने अभी पिछले क्लास में पॉलिनेशन पढ़ा है, पिछले मतलब चैप्टर में। पॉलिनेशन के लिए विंड बहुत जरूरी है, एयर विंड पॉलिनेशन। ठीक है, सीड डिस्पर्जल होता है कुछ कुछ प्लांट का,
सीड डिस्पर्स होता है उससे। आप देखेंगे जैसे तुलसी का पौधा आप देखेंगे ना, आप अगर एक जगह उगाएंगे, अभी हमारे घर में 3-4 जगह उसके आसपास उग गया है डिस्पर्स होके, ठीक है। और कुछ कुछ में एनिमल्स में भी मतलब वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ सम प्लांट्स एज वेल एज डिस्पर्जल ऑफ सम एनिमल्स सच एज इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स का भी डिस्पर्जल करता है वो हवा, ठीक है। विंड इरोजन अगर हो गया ना तो टॉप सॉइल को रिमूव करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। जहां वेजिटेशन सोचिए कम हो गया है वहां रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अब देखिए अगर वार्म बर्ग विंड्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर लॉस हो जाएगा, डेसिकेशन सूखापन हो जाएगा, ठीक है। फायर हजार्ड भी हो सकता है। और अगर प्लांट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के में एक्सपोज होंगे, ठीक है, तो वो लोग ज्यादातर देखिएगा कि छोटे होते हैं, ठीक है, विंड कंडीशन में एक्सपोज होकर छोटे वाले होते हैं। और कंपेयर टू दोस इन लेस विंडी, सी इफ प्लांट्स आर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स दे आर यूजुअली स्मॉलर देन दोज इन लेस विंडी कंडीशन, ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर प्लांट हमारा एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड हुआ तो वो ज्यादा छोटे होते हैं लेस विंडी कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। सॉइल, सॉइल देखिए क्या है, हमारा जो मिट्टी है वो मिक्सचर है मिनरल, देखिए उसमें मिनरल भी होता है जिससे प्लांट ग्रो करता है, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब हम लोग जो सोचिए, हम लोग नहीं, प्लांट्स मतलब ऑब्वियसली जो जमीन पे प्लांट्स है वो सॉइल ही से सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो रूट होते हैं प्लांट्स का वो बस एंकर्ड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो रूट बस उसको खड़ा किया है प्लांट को, मतलब आप देखे है ना, जैसे हमारा प्लांट होता है ऐसे मिट्टी में, ऐसे ये मिट्टी अगर ऐसे तो ऐसे रहता है, ये बस खड़ा करने के लिए नहीं होता है इसको, वो क्या करता है, पानी और मिनरल को भी उससे एब्जॉर्ब करता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स और पानी को, पानी और मिनरल को ये हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, ठीक है। मिनरल पानी को एब्जॉर्ब करता है। बिसाइड्स प्लांट सॉइल ऑल्सो सपोर्ट इंसेक्ट, ठीक है, सॉइल सिर्फ प्लांट को नहीं, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई सबको सपोर्ट करता है, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। आप देखेंगे ना मिट्टी में कुछ गिरा देंगे अगर पत्ती वत्ती, थोड़ी देर में डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि सॉइल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए ये सब टॉपिक ना कुछ ऐसा नहीं है जो एकदम मतलब आप मतलब नया पढ़ रहे हैं, ये सब आप अपने आसपास 6th में ईवीएस तक पढ़ते हैं, ईवीएस में अपने आसपास देखा होता है अपने सब, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गिरा देंगे देखेंगे डिकम्पोज हो गया, प्लांट, एनिमल, सनलाइट, विंड, सब एकदम रिलेटेबल चीज है ना अपने, साइंस तो है नेचर का स्टडी उस तरह का, ठीक है। चलिए अगली क्लास में फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।